नमस्कार साथियों, 25 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रथम शिफ्ट की परीक्षा हो चुकी है और फर्स्ट शिफ्ट होने के बाद लोग अब क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो आइए जीएस का जो क्वेश्चन का उत्तर है वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। तो आइए पेपर को सॉल्व कर लिया जाए और जीएस में देखिए आप लोगों का कितना सही है, आप लोग मिला लीजिए। ये 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। मित्रों, ये जो प्रश्न है ये देखिए आया था कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं, तो ये बाल अधिकार कहलाता है। और सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की, 95 क्वेश्चन था ये जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में। उसके बाद भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर कितना है, तो ये 18% है। ये कितना है, 18% है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन था विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है, तो विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है। लाओस की राजधानी क्या है, तो लाओस की राजधानी वियंतियाने है। और 2016 के समाप्त तिमाही में भारत का सकल घरेलू जीडीपी कितना था, तो ये 8% था। कितना, 8%। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने में 8 सेकेंड 20 मिनट लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। और भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसका सही उत्तर है। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है, तो इसके लिए जिम्मेदार है एनएसओ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एनएसओ। उसके बाद कौन रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है इनका नाम है आपको इसमें देखिए नाम कट गया है, डी ऑप्शन जो है इसका वही उत्तर सही होगा। ट्विटर एक है, एसएमएस आधारित है ट्विटर, और एक तरह से चैट भी है, कह लीजिए इसको एसएमएस नहीं, ये चैट आधारित है, चैट भी होता है। और भारत में लिपुलेख दर्रा ये चीन से अपनी सीमा को लगता है, चीन से अपनी सीमा लिपुलेख दर्रा से चीन की सीमा लगती है। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो जो था क्रिप्स मिशन के कारण से। फिर भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों सीमाओं परिवर्तन का प्रावधान करता है, तो ये जो है चलिए इसको देख लीजिए। ये अनुच्छेद कौन है, राज्यों के मौजूदा राज्य, ये अनुच्छेद 2 होना चाहिए। उसके बाद भारत में महात्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था, ये चंपारण होगा। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। उसके बाद है भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है, तो इसका जो सबसे बड़ी भूमिका है सी ऑप्शन की, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। उसके बाद जो है 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक समझौते का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों का सहयोग। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रवास, इसको कहा जाता है प्रवास। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। और दुनिया का जो है पवन ऊर्जा वाला जो प्रश्न था, इसका उत्तर होगा चीन, इसका उत्तर होगा चीन। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक, तो जगदीश धनखड़ हैं। और ये है क्वेश्चन कि भारतीय अर्थशास्त्री
कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1999 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, अमर्त्य सेन। तो ये जीएस के क्वेश्चंस हैं और कुल मिला जुला के मॉडर्न क्वेश्चन है, कुछ कठिन है, बाकी और सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। धन्यवाद मित्रों।